बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में क्या हो रहा है, अडियाला जेल में किस जगह पे अब इमरान खान साहब को रखा गया है और इमरान खान साहब की लीगल टीम से और उनकी फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, क्या इमरान खान साहब की सेहत खतरे में है, कोई बीमार है, और आज अडियाला जेल में जो डॉक्टर्स की टीम गई है वो किस वजह से गई है, फिर इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए किस तरह के हथकंडे किए जा रहे हैं, इस सब के ऊपर बात करनी है आज। फिर एक और बड़ी अहम चीज कि शेख वकास अकरम जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कुछ चीजें कही हैं, एक तो इमरान खान साहब के हवाले से कही हैं, एक जो ये अफवाहें रोमर्स स्पेकुलेशन बिल्कुल फैलाए जा रहे हैं कि अडियाला जेल में क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कुछ सरकारी बोने जो हैं जो टाउट्स माउथ पीस ताकतवर के वो भी ट्वीट कर देते हैं, और कुछ इस तरह के लोग, और ये सिर्फ और सिर्फ एक बेचैनी फैलाने के लिए, एक अफरा तफरी फैलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में। तो ये सारी बात आज मैं करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ा एक ऑर्डर जारी किया है, ताकतवर लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म कर दिया है। और ये ताकतवर लोग वो हैं जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जो ताकतवर के इशारे पे एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसके ऊपर भी डिटेल में आज बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इमरान खान साहब अडियाला जेल में क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि काफी टाइम हो गया इमरान खान साहब को अडियाला जेल में, सुनने में ये आ रहा है कि सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। जो ताकतवर जो कर्नल साहब अडियाला जेल में बैठे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, बुशरा बीबी को तोड़ने के लिए सख्तियां बढ़ाई गई हैं। और इससे पहले भी एक खबर आई थी कि इमरान खान साहब के जो कान है वो थोड़ा सा इन्फेक्शन है, कान में, कान जो है उनका प्रॉब्लम कर रहा है, तो जिसके बारे में पहले भी खबरें आई थी कि इमरान खान साहब को डॉक्टर से मुलाकात करवाई जानी है। अब डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल में पहुंची है, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन असल वजह यह है कि इमरान खान साहब जो है वो टूटने के लिए तैयार नहीं है, डील करने के लिए तैयार नहीं है। और जो 9 मई का सारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बकौल इमरान खान है, उसके ऊपर माफी मांगने के लिए ताकतवर उसको बार बार ये बात बावर करा रहा है कि आप इसके ऊपर माफी मांगे और अपना मौकफ जो है वो चेंज करें। इमरान खान साहब एक चीज बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस बात की माफी मांगू। हाँ, अगर मैंने कुछ गलत किया है, कोई मेरी गलती है, तो मैं उसके ऊपर माफी मांगने के लिए तैयार हूं, वो मेरा जुर्म है। लेकिन जब मैंने कुछ जुर्म किया ही नहीं तो उसके ऊपर माफी किस बात की मांगू, ये बड़ा एक अहम इमरान खान साहब का मौकफ है। लेकिन ताकतवर और ये हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के ऊपर माफी मांगे। और 9 मई जो है वो मैं आपको बता दूं कि 9 मई जो है वो एक ऐसा स्टंट था जो इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि इमरान खान साहब ने ना उसका कोई हुक्म दिया था, ना कारकुनान को कहा था कि आपने इस तरह की कोई वायलेशन करनी है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके, या पाकिस्तान रियासत के खिलाफ जाके आपने इस तरह का कोई स्टंट करना है। लेकिन जो 9 मई को हुआ तो कई वीडियोस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर साहबान जो है उनकी मौजूद हैं, जो रोक रहे थे कारकुनान को कि जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं उनकी तरफ नहीं जाना आपने। ये आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की भी देख सकते हैं, और मजीद काफी लोग हैं जिनकी वीडियोस मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल क्लियर है, वो कहते हैं मेरी कोई गलती है, 9 मई वाले दिन मैं कहां पे था, मेरा कोई हुक्म, मेरी कोई स्टेटमेंट, मेरा कोई ऑर्डर, मेरा कोई लेटर, कोई इस तरह की कोई चीज दिखाएं तो सही। तो मेरा इस तरह की स्टेटमेंट आप दिखाएं जो मैंने कहा कि 9 मई आपने करना है या आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ जाना है, इस तरह की कोई स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने, कोई ऑर्डर, कोई हुक्म तो दिया तो बताएं। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने जब कुछ जुर्म नहीं किया तो मैं किस चीज की माफी मांगू। लेकिन ये निजाम, ये सिस्टम ये चाहता है कि इमरान खान साहब जो है वो 9 मई की माफी मांगे और हाथ जोड़े हमारे सामने। लेकिन इमरान खान साहब इतने कमजोर ईमान के नहीं है कि वो हाथ जोड़े। अब इमरान खान साहब के कान की इंफेक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया कि उनके कान को इंफेक्शन है और अडियाला जेल में एक टीम भेजी गई है। 4 डॉक्टर्स हैं जो भेजे गए हैं, और ये चारों डॉक्टर्स जो हैं ये सरकारी डॉक्टर्स हैं। अब सरकारी डॉक्टर्स जब इमरान खान साहब की तबी मुआयना करेंगे तो कैसी रिपोर्ट होगी, सरकार की एन मोहब्बत के मुताबिक रिपोर्ट होगी। चारों डॉक्टर्स मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर अल्ताफ हुसैन है, डॉक्टर उमर फारूक है, डॉक्टर अली आरफ है और डॉक्टर ताशीम इम्तियाज। ये 4 डॉक्टर्स हैं और ये चारों डॉक्टर्स पिम्स अस्पताल के हैं, सरकारी अस्पताल पिम्स। ये वही अस्पताल है पिम्स अस्पताल जिसके आगे भी डॉक्टर जाते रहते हैं इमरान खान साहब का तबी मुआयना करने के लिए। और ये वही अस्पताल है जिसमें 26 नवंबर की जो लाशें हैं उनके हवाले से भी इसी अस्पताल ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और बताया गया था इन अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक ये चंद लोग हैं ऐसे हैं जिनको बुलेट्स इंजरी हुई हैं। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स हुकूमत के कंट्रोल में होती हैं। इन्हीं डॉक्टर्स, इन्हीं के जो एमएस होते हैं उनसे जाके हुकूमती वजीर भी मिलते हैं। और फिर अब इमरान खान साहब के जो अपने डॉक्टर हैं आसम, उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और ये काफी टाइम से, हालांकि इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि जो डॉक्टर आसम है उनसे तबी मुआयना करवाया जाए और वो बताएंगे कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो किस लेवल पे है। ये चीजें चल रही हैं इमरान खान साहब की लाइफ के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, और जो ताकतवर है वो अपनी भरपूर तरीके से कामयाबियां हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, खास करके इमरान खान साहब के हवाले से जेल के अंदर। लेकिन बाहर जो इमरान खान साहब ने एक फिजा कायम की हुई है मकबूलियत की, उसको तोड़ने में नाकाम रहा है ताकतवर। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और चीज ऐड करता चलता हूं, वो बड़ी अहम चीज है कि जो फैसल चौधरी साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अहम चीजें कही हैं। एक तो कान के हवाले से, इंफेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की। दूसरा, इमरान खान साहब के बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही है, इमरान खान साहब को जो है वो उसके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं। तो आज शेख वकास अकरम साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है।
डेथ सेल आपको पता है 4x4 का कमरा होता है जिसमें दहशतगर्दों, टेररिस्ट, इस तरह के जो खुफिया लोग होते हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे होते हैं उनको रखा जाता है, और या सजाए मौत के लोगों को रखा जाता है या कातलों को रखा जाता है। तो ये डेथ सेल में इमरान खान साहब को रखा गया है जहां पर दहशतगर्दों को रखा जाता है। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। ये इमरान खान को नफसियाती तौर पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हकीकत तो यही है कि इमरान खान साहब टूट नहीं रहा है और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब टूटें। अब इमरान खान साहब नहीं टूट रहा है, उनका जो हौसला है वो बुलंद है, पहले से ज्यादा बुलंद है। आगे इमरान खान साहब मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इन हथकंडों से नहीं टूटेंगे, लेकिन पीटीआई अपने लीडर्स पर होने वाली सख्तियों की को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले 6 महीनों में इमरान खान के साथ सिर्फ एक सियासी मुलाकात की इजाजत दी गई है। अदालत के बाहर अहकामात जो है वो मौजूद हैं और उनको हवा में उड़ाया जा रहा है। अदालत की तौहीन की जा रही है। अदालत की तौहीन कार्रवाई के लिए भी हम अदालत से रुजू कर चुके हैं। केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके पास अदालत का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक्म मौजूद है कि इनकी हर हफ्ते में मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए, लेकिन इनकी भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। वकला की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं उनसे भी उनकी बात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान के साथ उनके बच्चों की बात ना करवाना, ये सब और सब जो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। पिछले 6 महीने हो गए हैं, सिर्फ 2 दफा बात करवाई गई उनके बच्चों के साथ, जबकि अदालत का हुक्म है कि हर हफ्ते में बात करवाई जाए। हर हफ्ते में बात करवाने का भी अदालत का हुक्म है और साथ में 2 दिन रखे गए हैं जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से भी अदालत में भी इसके ऊपर मतलब के क्लियर हुक्म है कि इमरान खान साहब की फैमिली एक दिन मिल सकती है और एक दिन उनकी लीगल टीम या जो सियासतदान है वो मिल सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाकर ये तहरीक इंसाफ के वर्कर को इश्तियाल दिलवा रहे हैं। अगर अदालती हुक्मात पर अमल ना हुआ तो फिर चीजें एहतजाज की तरफ जाएंगी और ये बड़ा खतरनाक होगा। इमरान खान के हवाले से कुछ रोज कबल एक ट्वीट हुआ जिसके बाद चीजें बहुत अजीबो गरीब चीजें देखी गई और बेचैनी फैल गई। इमरान खान से मुलाकात के बाद साबित हुआ कि वो जो ट्वीट था वो झूठ पर मबनी था। ये मैं आपको बता दूं कि ट्वीट किया था मेहर शराफत जो है, उन्होंने उनकी जान से ट्वीट किया गया था और उन्होंने यही बात की थी कि इमरान खान साहब के साथ सख्तियां हो रही हैं, आप जाके देखें। और अडियाला जेल जो है इस टाइम इमरान खान साहब के हवाले से उनको जिस जगह पर रखा गया है वहां पर शरबत के साथ वो जगह धोई गई है, मशरूब के साथ, ताकि कीड़े मकोड़े मक्खियां वहां पर इकट्ठी हों और इमरान खान साहब तंग हो। फिर इमरान खान साहब के हवाले से और उन्होंने 2-3 बातें की थी कि गटर जो लाइन है वो फाड़ दी गई है और गटर का ढकने उठा दिए गए हैं और वाशरूम के पाइप जो फाटे हुए हैं ताकि इमरान खान साहब बदबू भी उनको आए। इसके हवाले से ये ट्वीट किया था और लंबा चौड़ा ट्वीट था अच्छा खासा, इसके ऊपर उन्होंने इसकी तरदीद की है। फिर 1-2 दिन से कुछ सरकारी टाउट्स जो हैं वो जो दरबारी लोग हैं सरकारी ताकतवर के, वो फिर दोबारा ट्वीट करते हैं और कर रहे हैं इमरान खान साहब के जाती मुआलिज जो है उन तक उनकी रसाई से हम रुजू कर रहे हैं ताकि उन तक रसाई पहुंच हो जाए हमारी, और अदालत से भी हम रुजू कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसम है उनकी मुलाकात करवाई जाए, वो तिबी मुआयना ये करें। तो ये चीजें चल रही हैं जनाब इमरान खान साहब के हवाले से। इसमें अब हकीकत क्या है, ये तो जब इमरान खान साहब के साथ उनकी लीगल टीम या उनकी बहनें जाके मिलती हैं तब भी वो कुछ आके बाहर बता सकती हैं। तो ये इतना अरसा हो गया कि इमरान खान साहब का कोई मैसेज बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। मेन चीज ये है कि इमरान खान साहब का कोई मैसेज बाहर ना आए। इमरान खान साहब जो लेटर लिखते हुए नजर आते हैं, इमरान खान साहब की जो आर्टिकल छपते हैं, इमरान खान साहब जो कौम के लिए पैगाम भेजते हैं, आसिम मुनीर साहब को जो इमरान खान साहब इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो ये सारा असल रीजन है कि इमरान खान साहब की आवाज बाहर ना आए। अच्छा, अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बड़ी बात की गई है फैसल चौधरी की जानब से, उसके ऊपर मैं बात कर देता हूँ कि मुलाकात, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस है उसकी मुलाकातें जारी हैं और इसमें कम से कम 18 जमातें जो हैं वो अब शामिल हो चुकी हैं बाकायदा तौर पर। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात ये चल रही है कि क्या उनको इस ग्रैंड अलायंस की लीडरशिप दी जाएगी, उनको सदारत दी जाएगी, वो हेड करेंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बात उन्होंने की है। फैसल चौधरी साहब ने एक चीज तो बड़ी क्लियर की है कि इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत घबराई हुई है, अपोजिशन का इकट्ठा होना हुकूमत के लिए परेशानी है, और जेयूआई के अंदर या मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो दूरियां थी वो काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं, काफी हद तक मामला तय पा चुके हैं। बस ईद के 2 हफ्तों के बाद ये जो तारीख है इसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा और ये भी डिसाइड हो जाएगा कि कहां पर क्या लेवल लेके जाना है, आगे किस तरफ जाना है। तो ये मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूं कि जनाब क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो उन्होंने क्लियर कहा है कि जो मुलाकात हमने मौलाना फजल रहमान के साथ की थी, जो पहली ग्रैंड अलायंस अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात थी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब फौरी जाके मिले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और ये मुलाकात जो फौरी जाके मिलना है इससे ये एक चीज वाज़ह हो जाती है कि मौलाना साहब को उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कहा है कि तरला जाके मारा है, जो भी किया है। इससे एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रैंड अलायंस है इससे हुकूमत घबराई हुई और बड़ी शिद्दत के साथ घबराई हुई। दूसरा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रैंड अलायंस की जानिब से, उसको भी रोकने की कोशिश की गई है और बड़े भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश की गई ताकि इमरान खान साहब के हवाले से जो ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी या जो जमहूरियत और आइन के हवाले से बनाई जा रही थी, इसको सैबोटाज किया जा सके। तो हुकूमत तो घबराई नजर आ रही है। अब चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उन्होंने पुलिस अफसरान की जानब से एक शहरी हैं अली मोहम्मद, उनको मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के खिलाफ केस था, उसकी पर समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बिल्कुल क्लियर ऑर्डर जारी किया है कि SPCTD और जो SHO सेक्रेटरीट हैं और दीगर कुछ अफराद हैं पुलिस अफसरान, उन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, यानी कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कानून में कहां पर लिखा है कि FIR दर्ज होने से पहले आप किसी शहरी को अपने पास हिरासत में रखें और फिर उसके ऊपर टॉर्चर करें, उससे तफ्तीश करें? ये कहां पर किस कानून में लिखा है, किस आइन में लिखा है? इसके हवाले से जस्टिस
मोहसिन अख्तर कियानी है, बड़े दबंग जज हैं, उन्होंने क्लियर कैटेगोरिकल खड़का के रख दिया है कि जितने पुलिस अफसरान हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। सीटीडी के जो एसपी हैं उनके खिलाफ भी, एसएचओ सेक्रेटरिएट और जो अंदर तफ्तीश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, ये हुक्म तो कर दिया गया। डीएसपी लीगल जो है उन्होंने इस्तदा की कि इस मामले पर हम जेआईटी बना देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस्तदा मैं इसको मुस्तरद करता हूं, रिमार्क्स देते हुए कहा कि जेआईटी नहीं बन सकती और ना ही बनाएंगे। एक बंदा बात समझ सकता है तो फिर 3 बंदों की क्या जरूरत है जेआईटी बनाने की? जब हमें बात समझ आ रही है कि आपने क्या किया है तो इसके ऊपर फिर जेआईटी बनाने का मतलब चीजों को लिंगर ऑन करना, लटकाई रखना है आपने। तो सीधा सीधा एफआईआर दर्ज हुए बगैर तफ्तीश नहीं हो सकती आइन और कानून के मुताबिक, और तीनों चारों जो पुलिस अफसरान हैं और एहलकार हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये ऑर्डर तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लिखवा दिया या कर दिया, मगर इस पे अमल नहीं होगा क्योंकि ताकतवर इसके ऊपर अमल करने नहीं देगा और निजाम इतना मजबूत नहीं है, अदलिया का निजाम इतना मजबूत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ताकतवर के माउथ पीस टाउट जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम्स में कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ एक रेफरेंस दायर होने वाला है, और 2 जजेस ऐसे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, वो अपने इस्तीफे बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। ये वो जजेस हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत लिखे थे, 2 खत लिखे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी फैज ईसा साहब को भी खत लिखा गया था, और इस टाइम जो मौजूदा जज हैं जिनके ओहदे की अब कोई हैसियत नहीं रहेगी, या अफरीदी साहब, उनको भी खत लिखा है। लेकिन इन जजेस के साथ कोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड नहीं लिया और ना ही लेगा, क्योंकि निजाम कंट्रोल कर चुका है अदलिया को। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरफ चीजें जाती हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।